नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर सूरज कुमार। मैं अल्फा हाइब्रिड सीड्स कंपनी से। किसान भाइयों, आज मैं आपका एक ऐसी समस्या की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं जो समस्या किसान भाइयों आज के समय पे बहुत सारे किसान झेल रहे हैं। वो समस्या है जब आपका सीड जर्मिनेट ना हो पाए, यानी कि आपका सीड जब अंकुरण ना हो पाए। ये समस्या बहुत सारे कारणों से होती है किसान भाइयों। सबसे बड़ा कारण तो किसान भाइयों यही है कि आप जब बीज ले रहे हो, वो बीज ही सबसे बड़ा कारण है किसान भाइयों। और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपकी मिट्टी, आप जिस खेत में आप अपना बीज लगा रहे हो किसान भाई, वो उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, और वहाँ का वातावरण किसान भाइयों। जिस वातावरण में आपका बीज लगा हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बीज के जर्मिनेशन में। और जैसे कि किसान भाइयों, आपका पानी किस प्रकार का जो आप अपने खेत में लगाने जा रहे हो, और कितनी गर्मी है आपके मौसम में, और आपकी बुआई किस तरीके से किसान भाई की हुई है, और एक बुआई के साथ आपने किस गहराई पे किसान भाइयों आपने वो बीज लगाया है। तो आज किसान भाइयों हम इन्हीं महत्वपूर्ण कारणों पे अपना प्रकाश डालेंगे, जिन कारणों की वजह से आपका बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता। इन कारणों में किसान भाइयों सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया था कि आप बीज पर किस प्रकार का ले रहे हो और कैसा बीज ले रहे हो किसान भाई। अगर आज किसान भाई आप अच्छा बीज ले लेते हो तो आधी लड़ाई किसान भाई आप वहीं जीत जाते हो अपना एक उचित उपज लेने के लिए। हम आपको राय देंगे, जब आप बीज खरीदते हैं तो एक ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी से बीज खरीदें जिसका आपको अच्छी तरह से आपको उसकी नॉलेज हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। और किसान भाई, जब आप एक पैकेट बीज का खरीदते हैं तो हमेशा उस पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करें, उसका लेबल अच्छी तरह चेक करें, उसकी टेस्टिंग क्या है, और किसान भाई उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक करनी चाहिए। अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप बीज खरीदते हैं तो कई बार आपकी बीज की एक्सपायरी डेट भी होती है और उसकी वैलिडिटी भी होती है, फिर भी किसान भाई वो नहीं उग पाता। विगर यानी कि उसकी शक्ति, उसकी अंदरूनी शक्ति, उसकी एनर्जी, जिस एनर्जी से वो धरती को फाड़ कर बाहर निकलता है, यानी कि धरती की जो क्रस्ट होती है किसान भाई, उसको ऊपर की, उसको फाड़ कर ऊपर जब बीज निकलता है वो उसकी एनर्जी को बताता है। उसकी एनर्जी यानी वही उसकी विगर को बताता है किसान भाई। और सीड टेक्नोलॉजी में सीड विगर को बताने के लिए एक टर्म ली गई है, उसे हम कहते हैं कि फर्स्ट काउंट और फाइनल काउंट। किसान भाई, हम अगर गेहूं का एग्जाम्पल लें तो इसके अंदर जैसे फर्स्ट काउंट आप चेक करेंगे 4 दिनों के अंदर, और उसका फाइनल काउंट चेक करेंगे किसान भाइयों 7 दिनों के अंदर। और अगर किसान भाइयों 4 दिनों के अंदर आपका 80 से 90% तक अगर आपका जर्मिनेशन हो जाता है तो ये समझिए किसान भाई आपकी विगर बढ़िया है, आपके बीज की विगर बहुत बढ़िया है। अगर वहीं दूसरी तरफ अगर बीज 6, 7, 8 दिन से ज्यादा ले लेता है उगने में, तो इसका मतलब ये किसान भाई कहीं ना कहीं आपके बीज को की विगर को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ा है उसकी ग्रोथ प्रोसीजर में। और उससे अगला एक पॉइंट होता है किसान भाई, जब आप बीज ले लेते हैं और आप उसको किस गहराई पर लगा रहे हैं किसान भाइयों, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी जर्मिनेशन में। उचित गहराई पर लगाते हैं, यानी कि हम एक ऐसा कहते हैं कि हर बीज का एक पैरामीटर नहीं होता किसान भाइयों के हर बीज को उसी पे गहराई पर लगाएं। बीज को लगाने की गहराई उसके डायमीटर, यानी कि भी आपका बीज कितना मोटा है उस पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये देखा जाए कि अगर बीज जैसे कि आपका मक्के का बीज है वो तो बहुत मोटा होता है, वहीं दूसरी तरफ जो सरसों का बीज है वो ज्यादा पतला होता है। इसलिए हर चीज का पैरामीटर हम तय नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक थंब रूल बनाया जिसके अंदर आप है ना बीज की मोटाई के 2 से 2.5 गुना ही उसकी गहराई पर लगाया जाएगा। यानी कि अगर ये देखें कि अगर 2 सेंटीमीटर के लगभग का बीज है तो 2 से 2.5 गुना यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर तक आप धरती की गहराई में उसको लगाएं। तो यही सबसे बेस्ट मेथड है कि ताकि आपके बीज को गहराई के मामले में समझौता ना करना पड़े और उसकी जर्मिनेशन अच्छी से अच्छी मिल पाए। ये अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे कि आप मिट्टी, जिस प्रकार की मिट्टी में आप अपना बीज लगा रहे हैं वो भी एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी बीज के जर्मिनेशन में। जैसे कि आपकी मिट्टी जिसमें आप बीज लगा रखे हैं वो कंटेमिनेटेड है और उसके अंदर कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे कि वायरल, कोई भी फंगस उसमें है, कोई भी बैक्टीरिया उसमें है, या कई प्रकार के उसमें कीट, पेस्ट, इंसेक्ट उसमें पनप रहे हैं। ये आपका बीज लगाते ही
कुछ ही दिनों में उसके एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाएगा और उसकी जिसकी वजह से बीज अपनी लाइफ साइकिल जिसे उसको अपनी बिजाई से लेके पहले पानी तक अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी थी, वो बीज अपना लाइफ स्पैन पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बीच में अपना दम तोड़ देता है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने जो बीज खरीदा है वो आपको लग रहा है ये सही है और उसकी वैलिडिटी भी है, उस पर सही टेस्टिंग भी हुई है, वो भी बीज कई बार किसान भाइयों खराब निकल जाता, जर्मिनेट नहीं हो पाता। उसकी वजह किसान भाइयों उसकी उम्र यानी कि एज ऑफ ए सीड, बीज की उम्र क्या है। लगभग बीज की उम्र किसान भाइयों 9 महीने की होती है। जब उसको हार्वेस्ट करके स्टोर किया जाता है उसकी 9 महीने की उम्र होती है। ये 9 महीने भी कई बार 4 से 5 महीने रह जाती है। उसकी वजह है किसान भाइयों, जैसे कि जब आप अपनी फसल को काट रहे हैं उस समय अगर बारिश आ जाए, दूसरी जगह अगर आपने उसकी हार्वेस्टिंग उसकी कटाई लेट की है, और तीसरी बात जैसे कि आपका कोई भी सूखा पड़ा हुआ है, कोई ड्रोट आ गया है और उस ड्रोट को निपटने के लिए आपको जिस प्रकार से नियमित जल देना था, नियमित पानी लगाना था, नहीं लगा पाते, तो कहीं ना कहीं उसके सीड के जर्मिनेशन को भी अफेक्ट करता है किसान भाइयों। और उसकी उम्र किसान भाइयों सिर्फ 4 से 5 महीने ही रह जाती है। और एक फैक्टर किसान भाइयों ये है कि जब आप जिस खेत में आपका बीज लगा रहे हो वहाँ नमी कैसी है, जो आपने पानी लगाया है कि उस खेत में नमी किस प्रकार से फैली हुई है। किसान भाइयों जो आपने आपके खेत पे एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस की हुई हैं, जैसे कि आपने इस खेत को बराबर किया है, कई प्रकार के उपकरण यूज करके उस खेत को बराबर किया है, वो आपकी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस कारगर नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका खेत कहीं जगह से ऊंचा है, कहीं से आपका खेत नीचा है, जिसकी वजह से अगर जो नीची जगह किसान भाइयों वहाँ तो आपका जल का ठहराव होता है और उसकी वजह से जो आपने बीज वहाँ लगाया वो गल जाता है किसान भाइयों और जर्मिनेशन नहीं दे पाता। दूसरी जगह आपका जो बीज ऊंची जगह है वहाँ पे नमी बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ पे जो बीज लगाया उसको उपयुक्त नमी ना मिलने की वजह से वो भी बीज खराब हो जाता है किसान भाइयों। इसलिए किसान भाइयों एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा होता है अपने बीज के जर्मिनेशन में। आपको पता है किसान भाइयों आजकल मौसम कितना ज्यादा चेंज होता रहता है, जिस चेंज की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है किसान भाइयों। जैसे कि अगर आपका बे टाइम अगर सोइंग करते ही बिजाई करते बारिश आ जाए, वो अपना बीज बहा के ले जाती है, जिसकी वजह से वो बीज अपनी जगह छोड़ देता है, फिर उसकी वजह से कई किसान भाइयों कहीं ना कहीं उसके जर्मिनेशन को भुगतना पड़ता है। और किसान भाइयों जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आजकल आपका क्लाइमेट भी बहुत चेंज होता रहता है किसान भाइयों, बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है क्लाइमेट। जैसे कि हॉट क्लाइमेट की बात करूं और उसी में जैसे मैं आपके बीज सरसों की बात करूं, हॉट क्लाइमेट की वजह से किसान भाइयों आपका सरसों का बीज जर्मिनेट तो हो जाता है नमी की वजह से, लेकिन उस क्लाइमेट की वजह से जैसे ही वो उगता है वो हॉट क्लाइमेट आपके अंकुरण को जला देता है और आपका पौधा कहीं ना कहीं फिर खराब हो जाता है, फिर आपके जर्मिनेशन को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों जब आपका बीज मिट्टी की वजह से खराब होता है, मिट्टी में पड़ी बहुत सारी बीमारियों की वजह से खराब होता है, तो उससे निपटने के लिए आपका एक टर्म आता है सीड का ट्रीटमेंट। किसान भाइयों सीड का ट्रीटमेंट होता है जो आपका सीड बनने के प्रोसीजर में उसको किसी दवाई से, किसी फंगीसाइड से, किसी इंसेक्टिसाइड से आपके बीज को ट्रीट किया जाए, ताकि आपके मिट्टी में पड़े उसको वो कीटाणु, वो फंगस, वो इंसेक्ट या फिर वो कोई भी प्रकार की वायरल बीमारी आपके बीज को ना खराब कर पाए। इसलिए किसान भाइयों मैं आपको राय दूंगा, आप जब बीज खरीद रहे हैं अच्छी रजिस्टर्ड कंपनी से अच्छा बीज लें जो अच्छी दवाई से ट्रीटेड हो किसान भाई, यानी कि किसी फंगीसाइड से, किसी इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड हो किसान भाई। तो किसान भाई अल्फा सीड के बारे में बात करूं तो अल्फा सीड जो एक युवा नीति पे काम करती है किसान भाई, जो आपके प्रोडक्शन से लेके उसकी ग्रेडिंग तक, उसकी पैकेजिंग तक, हर पॉइंट पे किसान भाई उसके प्रोटोकॉल के हर प्रोसीजर के हर पॉइंट पे क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है किसान भाई। किसान भाई उसकी क्वालिटी यानी कि जब आपका प्रोडक्शन बीज का हो रहा है खेत में वहां पे उसकी क्वालिटी को चेक करना, जब आपका बीज खेत में प्रोड्यूस हो रहा है उसके सारे के सारे प्रोडक्शन में, और उसके बाद जब बीज आपका फैक्ट्री में चला जाता है तो उस समय उसके क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब आपका बीज ग्रेड होता है किसान भाई उस जगह भी उसका ध्यान दिया जाता है। अंत में बाद में उसका जब ट्रीटमेंट होता है तो उचित दवाई से उसका ट्रीटमेंट करके बाद में जब वो पैकेजिंग होती है उसकी पैकिंग भी अच्छी रखी जाती है किसान भाई।
तो हर पॉइंट पे उसका क्वालिटी का इस तरह ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जब उसका जर्मिनेशन ना आए तो उसको कम से कम ये दिक्कत ना महसूस करनी पड़े कि उसकी जर्मिनेशन बीज की वजह से खराब हुआ किसान भाई। तो अंत में किसान भाई मैं आपको यही राय देना चाहूंगा कि जो बीज आपका जर्मिनेट नहीं हुआ है, केवल बीज की वजह से खराब नहीं हुआ है किसान भाई, और भी बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीज खराब होता है। तो किसान भाइयों अंत में मैं आपको यही राय देना चाहूंगा, तो जब आप बीज खरीदें तो किसान भाई ऐसी ही खेती से जुड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।